Hello everyone, this is Shraddha, your study buddy. I started my day with making to do list क्योंकि अगर मैं बिना टू डू लिस्ट बनाए पढ़ने बैठ जाऊँ ना तो मुझे पूरा दिन लग जाता है सिर्फ एक दो लेक्चर कंप्लीट करने में और फिर लगता है मुझे कि हाँ मैंने तो बहुत पढ़ाई की है जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सो आफ्टर मेकिंग टू डू लिस्ट मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट किया और इनऑर्गेनिक में मैं अभी पीरियोडिक टेबल चैप्टर पर हूँ और एक दो लेक्चर मेरा इनऑर्गेनिक का भी बैकलॉग हो गया है, बट अभी मैं आगे और इनऑर्गेनिक का बैकलॉग नहीं करने वाली हूँ। और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक में मेरे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, लास्ट ईयर के डिटेल नोट्स, तो इस बार मैं नोट्स भी नहीं बनाने वाली हूँ। सिर्फ कुछ पॉइंट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे या एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगेंगे वो मैं रफ़ में या फिर फेयर में कहीं ना कहीं नोट कर लूँगी, हाईलाइट कर लूँगी, बट डिटेल नोट्स मैं फिर से नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत बैकलॉग है और डिटेल नोट्स, लेक्चर, एवरीथिंग ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा और शायद हो भी नहीं पाएगा और बैकलॉग क्रिएट हो जाएंगे। तो अभी के लिए तो यही इनऑर्गेनिक का प्लान है मेरा। उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट किया और फिज़िक्स में तो मेरा बैकलॉग ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही है, बट अभी सर ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सर ने बोला था कि ग्रेविटेशन इंडिपेंडेंट चैप्टर होता है तो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट स्टडिंग द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए बेसिक मैथ्स और वेक्टर की। तो मुझे लगा कि इतना तो मुझे आता है तो मैं ग्रेविटेशन से स्टार्ट कर सकती हूँ ताकि मैं करंट लेक्चर साथ साथ में करती रहूँ। नहीं तो मेरा और ओल्ड लेक्चर का तो बैकलॉग है ही और न्यू लेक्चर का बैकलॉग और हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी तो यही स्टार्ट किया है, बट हाँ मेरे पास सर की मेड इजी नोट्स है तो मैं नोट्स तो नहीं बना रही हूँ, सिर्फ उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं नोट कर ले रही हूँ, हाईलाइट कर ले रही हूँ। बाकी मैं क्लास के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और बाकी नोट्स ग्रेविटेशन के तो मेरे पास नहीं है, बट मेड इजी से मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूँगी। आफ्टर फिज़िक्स मैं बाहर निकली थी फॉर वॉक और बाहर का नेचर बहुत ही अच्छा लग रहा था और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। सो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और इट लुक्स सो गुड। उसके बाद मैंने लंच किया और लंच के बाद मैंने बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट किया और बायोलॉजी मुझे थोड़ा सा इजी लगता है और बायोलॉजी में ऐसे टाइम पे पढ़ना प्रेफर करती हूँ जब मैं थोड़ी सी टायर्ड हूँ और वो टाइम है मेरा आफ्टरनून, क्योंकि लंच के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो आई डिसाइडेड टू गो विथ बायोलॉजी ताकि मेरे को थोड़ा सा नींद में कंट्रोल कर पाऊँ और एक लेक्चर भी कंप्लीट हो जाए। और बायोलॉजी में समाप्ति मैम से पढ़ रही हूँ और लास्ट ईयर के मैंने कुछ चार्ट्स बना रखे थे, काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स, तो मैं इस टाइम पे वही शॉर्ट नोट्स से मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। मैं बायोलॉजी में नोट्स नहीं बनाती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगते हैं मुझे वो मैं एनसीईआरटी के साइड में नोट कर लेती हूँ या फिर मैं स्टिकी नोट यूज़ करके नोट कर लेती हूँ, और या फिर कोई ऐसा मैम ने चार्ट बनवा दिया जो एनसीईआरटी में तो है बट वो बहुत लॉन्ग पैराग्राफ में है तो मैम उसको एक चार्ट के फॉर्म में बना देती हैं, तो मैं भी वही सेम कॉपी करके बना लेती हूँ और फिर वो बाद में नेक्स्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और बस जब रिवीजन करना हो तो एनसीईआरटी ओपन करो, कुछ स्टिकी नोट्स और शॉर्ट नोट्स जो भी आपने चार्ट्स बनाए हैं, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है रिवीजन के लिए भी, क्योंकि नोट्स बनाना तो अगेन इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट, क्योंकि केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, फिजिक्स भी, और बायोलॉजी में भी नोट्स बनाने लगे तो इट टेक्स टाइम। और मैं मतलब क्लास 11 से ऐसा कर रही हूँ तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ में, तो अभी के लिए तो यही करने वाली हूँ मैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक के लिए बाहर निकली थी और बाहर का क्लाउड, इट इज़ सो पिंटरेस्ट कोडेड, लाइक इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मतलब मुझे बहुत प्रिटी लगा था तो आई जस्ट रिकॉर्डेड इट। और बाकी तो नेचर तो ऑलवेज प्रिटी होते ही हैं। एंड आफ्टर दैट शाम को मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट किया। मैं थोड़ा सा आफ्टरनून के बाद मैंने ब्रेक ले लिया था। मैंने डिसाइड तो किया था कि मैं थोड़ा ही ब्रेक लूँगी, बट ऑफ कोर्स ब्रेक लेने जाओ तो मैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं सिर्फ 15-20 मिनट का ब्रेक लूँगी, बट वो ब्रेक 1-2 घंटे में बदल जाता है, पता भी नहीं चलता है। और शाम तक थोड़ी सी मतलब थोड़ा फ्रेश के लिए मैंने सोचा कि चाय पी लेते हैं, तो चाय के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर, इट्स बेस्ट कॉम्बो, राइट। तो उसके बाद मैंने इनऑर्गेनिक का सेम मेरा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर चल रहा है तो मेरे को वो कंप्लीट करना है और उसके बाद डूइंग नेक्स्ट। और अब रात हो गई है और मैंने मतलब इनऑर्गेनिक के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ डिनर किया और थोड़ा सा रेस्ट किया था, बाकी तो ज़्यादा लेक्चर हो नहीं पाया, तो आई एम डिसाइडिंग टू पुल एन ऑल नाइटर ताकि थोड़े बहुत जो मेरे बचे हुए टास्क है वो मैं कंप्लीट कर पाऊँ। आई डोंट नो मैं कब तक जाग पाऊँगी, बट ऑफ कोर्स मेरे को करना है कंप्लीट। और ऑल नाइटर के लिए द बेस्ट थिंग इज़ ब्लैक कॉफ़ी, हेल्दी भी रहता है। और अगर मैंने सोचा था कि मैं नॉर्मल कॉफ़ी लूँ, बट नॉर्मल कॉफ़ी में फिर मिल्क और शुगर से शायद मुझे नींद आने लग जाए, तो आई डिसाइडेड टू गो विथ ब्लैक कॉफ़ी, जो कि थोड़ी कड़वी होती है बट ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे यार। उसके बाद मैंने फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया ताकि ब्लैक कॉफ़ी के साथ जो थोड़ी अलर्टनेस आए ना,
तो वो अलर्टनेस मेरी फ़िज़िक्स में जाएगी, क्योंकि फ़िज़िक्स में तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। उसके क्वेश्चंस करना और सर के लॉन्ग लेक्चर्स, भाई मतलब सर के लेक्चर्स काफ़ी लंबे होते हैं यार। मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर, सॉरी फ़िज़िक्स बोल रही हूँ मैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लेक्चर्स करना थोड़ा सा ईज़ी होता है, बट फ़िज़िक्स का लेक्चर, वो तो अगर 2 घंटे का लेक्चर है तो उसको करने में मुझे 3 घंटे लग जाते हैं, विद सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। तो ये आप देख सकते हो कि मेरे फ़िज़िक्स में काफ़ी टाइम लग गया है, ऑलरेडी 1 बजने को आ गए हैं। हाँ, बट क्या ही कर सकते हैं, फ़िज़िक्स का लेक्चर अच्छे से करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में सारे कॉन्सेप्ट गायब हो जाएंगे। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है, थोड़ा लाइट लगता है, और पीरियोडिक टेबल चैप्टर है तो वो तो थोड़ा सा ईजी है, मतलब ईजी इन द सेंस कि 11th वगैरह में हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाद के लिए सही रहता है। उसके बाद भूख लगने लगी थी तो मैंने सोचा कुछ खाने से अच्छा है कि दूध ही पी लेते हैं, हेल्दी भी रहेगा और सही भी रहेगा। उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट किया, बट हाँ, ये ग्रेविटेशन का लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि ग्रेविटेशन के मैंने कुछ लेक्चर्स तो कर लिए हैं, बट अब मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के भी लेक्चर थोड़े थोड़े करती रहूँगी, मतलब बैकलॉग के भी 1-2 लेक्चर डेली करते हुए चलेंगे, और साथ में करंट भी, ताकि करंट कोई पीछे ना छोड़े, और जो बैकलॉग है उसको कवर तो करना ही है, चाहे ऐसे करूँ मैं चाहे बाद में करूँ, तो इससे अच्छा थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। हाँ, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, बट मैनेज तो करना पड़ेगा यार, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और एग्ज़ाम बहुत पास आ गया तो हैव टू डू इट। उसके बाद अब रात हो चुकी थी, लाइक सुबह के 4 बज गए थे, रात क्या बोल रही हूँ मैं, और मेरा काफ़ी टास्क कंप्लीट हो चुका था, बट पूरा टास्क वो तो नहीं कंप्लीट हुआ था, बट स्टिल 4 बजे तक मैंने पढ़ाई की है, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि चलो थोड़ा तो पढ़ाई कर ली, नहीं तो इतने दिन अनप्रोडक्टिव होने के बाद कुछ दिन प्रोडक्टिव होना तो बनता है, और अब से प्रोडक्टिव रहना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।